बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलात वसलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बची हुई रोटियों से यानी बासी जो रोटियां हो जाती हैं उनसे एक बहुत ही टेस्टी डिश बना रहे हैं यानी कि ब्राउनीज़। आपको उम्मीद है ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास इत्तेफाक से बासी रोटी तो एक ही थी, ये दो मैंने ताज़ी रोटियां बनाई थी। लेकिन जब आप बनाएं ये डिश तो आप कोशिश करें कि आप बासी रोटी ही लें, क्योंकि ताज़ी रोटी को हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है, वो बहुत सॉफ्ट होती है। अब ये देखें हमने इसके छोटे छोटे पीस किए हैं। मैं बहुत छोटे छोटे इसके पीस कर रही हूँ। अच्छे तरीके से तमाम रोटी के पीस कर लिए। अब मैंने इसको चॉपर में डाल के पीसना शुरू कर दिया है। चॉपर में भी ये इतनी ज़्यादा बारीक तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि हम इसको जितनी भी बारीकी होगी हम इतने इसको पहले कर लेंगे, ताकि तमाम रोटी अच्छे तरीके से चूरा हो जाए और फिर हम इसका अगला प्रोसीजर करें। अभी हम इसको मुसलसल चॉपराइज कर रहे हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। मतलब ये है कि जितनी रोटी बारीक होगी उतना ही अच्छी ब्राउनीज़ बनेगी। अब हम देखें कि रोटी काफ़ी हद तक ये छोटे पीसेस में आ चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे चॉपर से और अब हम इसको एक फ्राई पैन में डालेंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इसमें कोई घी या ऑयल वगैरह शामिल नहीं करना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से थोड़ी थोड़ी ये ज़रा क्रंची हो जाएंगी, लेकिन हमें इन्हें तकरीबन 7-8 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना होगा। यानी हम इनको बहुत जल्दी नहीं हटा लेंगे चूल्हे से, बल्कि हम इनको कुछ देर तक ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि जितनी भी नमी है रोटियों की वो तमाम की तमाम ड्राई हो जाए और रोटियां थोड़ी थोड़ी हमारी क्रंची सी हो जाएं। अब ये देखें, आँच मैं आपको दिखाती हूँ। आँच बिल्कुल हमने स्लो रखी हुई है और बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर हमने इसको नहीं करनी, वरना क्या होगा कि रोटियां सारी की सारी जल सकती हैं। इसलिए ड्राई रोस्ट करते हुए ये लाजमी ख्याल रखें कि एक तो आँच कम हो और दूसरी ये कि आप मुसलसल इसके चम्मच को हिलाते रहें, वरना अगर आप इसको बिल्कुल छोड़ देंगे रोटियां जल जाएंगी। अब हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, हम कुछ कैरमलाइज करते हैं चीनी को। हमने आधा कप चीनी ली है और उसको अब हम कैरमल बनाएंगे। बहुत डार्क कलर का कैरमल नहीं बनाएंगे, हल्की आंच पर अब हम इसको गरम करेंगे चीनी को। जब हम चीनी को हल्की आंच पर गरम करते हैं, इसको भी काफ़ी देर लग जाती है, हमने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। अब ये देखें थोड़ी थोड़ी ना चीनी जुड़ना शुरू हो गई है। सबसे पहले हमने इसको चम्मच हिलाते रहना है। अब ये देखिए पिघलना शुरू हो गई है चीनी। जो चम्मच पे चीनी चिपकी होगी हम उसको छुरी की मदद से उतार देंगे। कैरमल बनाते वक्त भी यही ख्याल रखना है आपने कि आपने एक तो आंच हल्की रखनी है, दूसरे ये कि आपने उसके पास खड़े होकर मुसलसल चम्मच को चलाना है। ये देखिए हम चम्मच से अच्छे तरीके से उसको मिक्स करेंगे और हमें ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये डलियाँ सी बन रही हैं या ये ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ज़ाहिर है जब हम चीनी को डायरेक्ट किसी भी बर्तन पर गर्म करेंगे तो फिर वो पिघलेगी और अपना कलर भी उसका ब्राउन होता जाएगा। असल में ये ब्राउन कलर ही हमें चाहिए, इसलिए आधी चीनी का हम कैरमल बनाएंगे और आधी चीनी को हम डायरेक्ट डालेंगे। अब हमने इसके अंदर आधा कप दूध शामिल किया है। उसी कैरमल में हमने आधा कप दूध शामिल किया है। अब दूध शामिल करने के बाद ये चीनी बिल्कुल ही सख्त होकर इकट्ठी सी हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि सारी की सारी चीनी चम्मच के साथ इकट्ठी हो गई है। लेकिन इस बात से भी हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि ये चीनी जो पहले अब सारी इकट्ठी होकर सख्त हो गई है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता दूध में सारी की सारी घुल जाएगी। बस आप इसको मुसलसल चम्मच को हिलाते रहें और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इसको तवज्जो से करेंगे तो ना तो कैरमल आपका जलेगा और ना ही ये ख़राब होगा इंशाल्लाह। अब हम इसके अंदर हाफ़ केजी दूध जो बलाई के समेत है, यानी कि उसको मैंने बलाई को सेपरेट नहीं किया था, जो दूध पर बलाई आ जाती है उस समेत ही मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चलाऊंगी चम्मच को और ये सारी की सारी चीनी जो है जो हमने कैरमलाइज़ की है वो सारी की सारी इसमें शामिल हो जाएगी। मैंने कैरमल बहुत डार्क कलर का नहीं किया, वरना इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क भी होता है, लेकिन चूँकि हम आगे कोको पाउडर डालेंगे इसलिए हमें इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारा मिक्स हो गया है। अब दूसरी तरफ हमने जो ये ब्राउन करके रखे हुए थे साइड पे, अब हम इसको ग्राइंडर वाली कटोरी में डालकर ग्राइंड करेंगे ताकि ये और ज़्यादा बारीक हो जाए। देखें ये अब कितना बारीक हो गया है। ये जितना हमें चाहिए था उतना ही हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हम दूध उबाल रहे थे उसमें से तकरीबन 1 कप हम निकालेंगे और इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम डाल देंगे।
ये अभी हमने ऊपर नहीं रखा हुआ, हमने भी इसको नीचे ही रखा हुआ है। और हम इसके ऊपर सारा का सारा दूध डाल देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जो दूध उबाला है वो गर्म ही हो और डालें हम इसके ऊपर। अब ये बकाया दूध को हम मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी चीनी मज़ीद शामिल करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आधा कप चीनी का कैरामल बनाया था। अभी 8 चम्मच चीनी यानी 8 टेबल स्पून इसमें मज़ीद हमने शामिल कर लिया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है। अब हम कोको पाउडर के 2 टेबल स्पून भर के बहुत अच्छे तरीके से हम उसको आधा कप पानी में मिक्स करेंगे। पहले हम अच्छे तरीके से उसको मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह उसमें ना रहे, और फिर हम दूध में शामिल करते जाएंगे और उसकी चम्मच को हिलाते जाएंगे। हमने बस ये एहतियात करनी है कि हमने इसको इतना पकाना है कि ये इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको, लेकिन यही है कि बस 1-2 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लें। अब ये जो हमने रोटियों को दूध में भिगोया हुआ था, अब हम इसके अंदर ये शामिल कर लेंगे और अब हम इसको रोटियों के अंदर मिक्स करके हम पकाएंगे। ये सारा का सारा मटेरियल जो कोको पाउडर वाला था, अब रोटियों में डालकर अब हमने एहतियात से चम्मच चलाना है, क्योंकि रोटियां हमारी ठंडी हुई हुई थी और अब हमने इसमें गरम जब ये मटेरियल शामिल किया है तो देखिए इस तरीके से ये गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं। लेकिन हमें इस पे परेशान नहीं होना, क्योंकि हम इसको ज़ाहिर है मिक्स करेंगे तो ये सारा का सारा मिक्स हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसकी ये गुठलियाँ कैसे ख़त्म करनी है और हम इसको चम्मच को किस तरीके से इसको चलाते रहेंगे। हम ये आग इसके नीचे जल रही है हल्की आँच, और हम इसको पकाते जा रहे हैं। हमने इसको पकाते जाना है। अब ये देखिए एक जो स्लाइसर है उसके ऊपर रख के अगर हम चम्मच से ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ सा बन जाएगा। हम सारे मटेरियल को अच्छे तरीके से देख के कि कहीं भी अगर कोई इस तरह गुठली पड़ी हुई है तो हम उसको उसके ऊपर डालेंगे और अच्छे तरीके से उसको प्रेस कर देंगे। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो स्लाइसर तो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। आप किसी भी चम्मच से स्लाइसर के ऊपर डालें और इसको ऐसे प्रेस कर दें। कुछ भी बनाते वक्त छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक बनेंगी। और ये स्किप भी मैं कर सकती थी, लेकिन ये मैंने आपको बताना था, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब रोटी को हम इस तरीके से उसके अंदर पकते हुए उसमें डालेंगे तो ये इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए हम अच्छे तरीके से इसको बस प्रेस करेंगे और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो हम ख़त्म करेंगे और बहुत अच्छा ये हो जाएगा इंशाल्लाह, और बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब ये देखें बिल्कुल हमारा ये स्मूथ हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये एक अपनी शेप पकड़ ले और हम जब इसको जमाएं तो ये बहुत अच्छा सा जम जाए। बस अब हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम वो दुआ पढ़ते हैं जो अगर हमें किसी के शर से डर लगे तो हमें वो पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मकफिनीहिम बिमा शिता। ए अल्लाह तू मुझे इनसे काफ़ी हो जा जिस तरह तू चाहे। अल्लाह पाक हम सबको अपने दुश्मनों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी माशाल्लाह, अब ये ब्राउनीज़ का मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मैंने एक सांचे के अंदर ऑयलिंग करके उसके ऊपर कागज़ लगा दिया है और उसके ऊपर मैं ये डालूँगी। आप किसी भी बर्तन में कोई भी बर्फ़ का कटोरा ले लें, किसी भी बर्तन के अंदर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम इसको ब्राउनीज़ वाले सांचे में शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए अब ये मटेरियल उस तरह का नहीं है जैसे पहले आपने देखा था, काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है ताकि अच्छा सा सेट हो जाए। हमने इसको किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको प्लेन करना है ऊपर से, ताकि बिल्कुल ये हमारा ऐसा लगे जैसे कि ब्राउनीज़ है। इसको हम अच्छे तरीके से सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर अखरोट लगा रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। घर में हो तो ठीक है आप लगा लें, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। आप इसके ऊपर तिल या मूँगफली वगैरह भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। चूँकि ब्राउनीज़ को चौकोर डब्बे में ही बेक किया जाता है, यानी उसका सांचा बिल्कुल चौकोर होता है, इसलिए अगर किसी के घर में ये सांचा ना हो तो उसके लिए आसानी ये है कि चौकोर जो हलवे के डब्बे मिलते हैं आप उसमें भी ये बेक कर सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो खैर है, आप गोल में भी बेक कर सकते हैं और उसको भी चौकोर बाद में आप शेप दे सकते हैं। सिर्फ जायका असल चीज़ होती है, शेप मैटर नहीं करती। ये देखें ये हमारी ब्राउनीज़ तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।